दोस्तों, क्या आप भी फ्री के स्टैंड बनाना चाहते हैं, वो भी लकड़ियों की मदद से? तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से उनको बनाना है, क्योंकि मैंने भी अपने टेरेस गार्डन पर फ्री के स्टैंड का ही इस्तेमाल किया है और इसे बनाने के लिए मेरा 1 रुपया भी, समझ सकते हो आप, 1 रुपया भी खर्च नहीं आया है। घर में बेकार पड़ी हुई चीजों से ही इतने सुंदर से स्टैंड क्रिएट हो जाते हैं। और कुछ इस तरह की लकड़ियां थी हमारे घर पे पड़ी हुई, उनसे भी मैंने बहुत ही मजबूत, शानदार और बेहतरीन से स्टैंड तैयार किए हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। इसीलिए आप भी इन्हें बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। जय श्री राधे दोस्तों, क्या आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आपकी फैमिली मेंबर्स आपकी इस टेरेस गार्डनिंग से परेशान हो रहे और उस परेशानी के पीछे का कारण ये गमले, मतलब ये पॉट। टेरेस पर गार्डनिंग करना एकदम सही रहता है, बट जब हम पॉट्स को बिल्कुल टच में रख देते हैं टेरेस के, तो फिर हमारे घर वालों को टेंशन हो जाती है कुछ इस प्रकार से। जो पानी ड्रेनेज होल्स की मदद से रिलीज होता है, उससे होने वाली सीलन से, और ये छोटी सी बात उनके लिए काफी बड़ी परेशानी बन जाती है। और फिर वो हमें कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी गमला नहीं रखना है और ना ही यहाँ पे टेरेस गार्डन बनेगा। बट हम जैसे प्लांट लवर को कौन रोक सकता है टेरेस को टेरेस गार्डन बनाने में। तो इसीलिए आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एकदम फ्री और कबाड़ से जुगाड़ वाले ऐसे सुंदर सुंदर से स्टैंड, जिससे कि आपके फैमिली मेंबर एकदम टेंशन फ्री हो जाए। और साथ में आपको ये भी कहेंगे कि वो वाला पौधा भी ऐड करो अपनी टेरेस पे, वो क्यों नहीं रखा है, वो क्यों नहीं लगाया। तो अगर ये बात आप सभी सुनना चाहते हो आप फैमिली मेंबर्स से, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। हवा में तीर नहीं मार, सच बात बता रही। तो सबसे पहला जो कबाड़ से जुगाड़ वाला हमारा स्टैंड है, वो आप बनाएंगे कुछ इस तरह। 2 ईंट लेनी है। ईंट तो आपके घर में होगी ही, अगर वो नहीं है तो कुछ ऐसे पत्थर लीजिए जो कि एकदम चोर्स टाइप के हो, या फिर कोई अनदर चीज जो कि इस तरह का कार्य कर पाए। फिर उसके बाद आपने बड़ी सी लकड़ी लेनी है, हम इसे कहते हैं फट्टा। तो फिर आपने 2 ईंट इस साइड रखनी और 2 ईंट दूसरी वाली साइड रख देनी, और फिर उसके ऊपर फट्टा रख देना है कुछ इस तरह। फिर आप इसके ऊपर जितने मर्जी भारे पॉट्स रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर ये भी परेशानी दूर कि हमारे छत पे सीलन हो, क्योंकि होता क्या है, जब हमारे पॉट बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं रूफ के, और फिर पानी कुछ इस तरह से नीचे गिरता रहता है, और ना तो फिर इस पानी को सूर्य की किरणें सोख पाती, और ना जब हवा जा पाएगी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है सीलन ही होगी, शैवाल ही तैयार होगा। बट अभी आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से 2 ईंट का इस्तेमाल किया, काफी ऊंचा पॉट बन गया है, काफी ऊंचा स्टैंड बन गया। उसकी वजह से यहाँ पे नीचे आराम से मैं झाड़ू भी लगा सकती, हवा भी फ्लो कर पा रही है, और साथ में सूर्य की किरणें भी यहाँ तक पहुँच पाती। अभी मुझे पता है कि आप सबका यही बहाना कि हमारे पास तो लकड़ी का फट्टा है ही नहीं, तो भाई आपके पास कुछ इस तरह के लोहे वाले खिड़कियां तो जरूर होंगी जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो उनका इस्तेमाल कर लीजिए अपने गार्डन में। क्योंकि भाई अब बात आई है कबाड़ से जुगाड़ की। कबाड़ से जुगाड़ कुछ ऐसा ही होगा, अगर आपके पास पैसे, तो पैसों से आप बहुत ही सुंदर से पॉट स्टैंड खरीद सकते हैं। बट मेरे पास अभी नहीं है, तो मैंने कुछ इस तरह से जुगाड़ बनाए, तो सोचा क्यों ना अपनी फैमिली के साथ भी ये चीजें शेयर की जाए। अब जिनके पास ना तो ये वाली लकड़ी है और ना ये लोहे वाली खिड़की है, तो वो क्या करे, चलो अभी ये भी बता दे। तो जरा पहले हमारे एंट्री गेट पर नजर तो डालिए। हमारे एंट्री गेट में आपको मिलेंगे कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर से स्टैंड, लकड़ियों की मदद से बनाए गए हैं। और ये मत सोचना लकड़ी से बने और कबाड़ के जुगाड़ से बने तो नाजुक से होंगे, हैवी वेट नहीं झेल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा वाला घड़ा ये मैंने रखा है, और इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है, और मनी प्लांट का जाल पूरा ही इस मटके पे फैला हुआ। और इस स्टैंड की कंडीशन को देख के आप ये भी समझ गए होंगे कि ये कितना पुराना है। तो बाकी तो बिल्कुल सिंपल से थे कि ईंट लगानी है, और ऊपर आपने जो भी आपके पास चीज है, लाइक फट्टा है, लाइक ये लोहे वाली खिड़की, रख के आप पॉट्स को रख सकते हो। बट इसे बनाने का मेथड थोड़ा डिफरेंट सा है, चलो वो बता देती हूँ कि कैसे बनाने। तीनों में से एक आधा जरूर प्रयोग करना अपने गार्डन में। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह की गोल मटोल लकड़ियाँ, और साथ में आपको चाहिए कुछ इस तरह का कपड़ा और एक छोटी मोटी कैंची। बस
हो गया काम। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लकड़ियां है किस चीज, तो ये है बांस की लकड़ियां। लकड़ियां नहीं, डंडे हैं ये बांस के, जिन्हें मैंने अपने पापा श्री की मदद मतलब पिता श्री की मदद कुछ इस तरह से कटवा लिया था, वो भी इक्वल शेप। आपको पता ही होगा कि बांस के बड़े बड़े से डंडे हो, तो मैंने वही डंडा लिया था और फिर उसे कुछ इस तरह से इक्वल पीसीज में कट करवा लिया था। देख सकते हैं आप, सभी इक्वल है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। साइज चाहे छोटा मोटा हो, बट कट आपने इक्वली ही करने हैं। अगर ये इक्वली कट नहीं हो तो आपका फिर स्टैंड हिलेगा डुलेगा, और फिर उसके ऊपर वाला पॉट भी हिलेगा डुलेगा, और फिर हवा चलेगी, पॉट धड़ाम से नीचे, और फिर मुझे गालियाँ निकालोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, पहले खुद सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का पॉट बनाएंगे, पॉट नहीं पॉट स्टैंड बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए, मतलब एक स्टैंड को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कुछ इस प्रकार के डंडे, वो भी बांस के, क्योंकि बांस के डंडे मजबूत भी होते और देखने में भी काफी सुंदर से लगते हैं। अभी आपको ये सुंदर नहीं लग रहे होंगे क्योंकि ये गंदे हो चुके। इन गंदे डंडों को सुंदर बना लेती हूँ इस कपड़े की मदद से, मतलब इनको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे कपड़े की मदद से कुछ इस तरह क्लीन अप कर लिया। अभी आप सब सोच रहे हो क्या इस कपड़े का इतना सा रोल था, तो ऐसी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को 2 भागों में विभाजित करेंगे। मतलब हमें ना इन तीनों लकड़ियों को कुछ इस तरह से बाइंड नहीं बाउंड करना है, कुछ इस तरह। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मजबूत सी रस्सी की, जो कि मेरे पास नहीं थी, इसीलिए मैंने ये पुराना सा कपड़ा उठाया। तो अब मैं इसे 2 हिस्सों में कट कर लेती हूँ रस्सी के मुताबिक। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने कपड़े से ही रस्सी बना ली है। रस्सी तो नहीं, मतलब बाउंड करने वाली चीज बना ली है, और ये होती भी काफी मजबूत है, मतलब आसानी से टूटती नहीं है। तो ये एकदम परफेक्ट है। अब हमने लकड़ियों को कुछ इस तरह से इस कपड़े के ऊपर रखना है, 2 को कुछ ऐसे जोड़ के रखना, और जो तीसरा बचा उसे बिल्कुल ऊपर रखना है। ध्यान से देख लीजिए, ये प्रोसेस कुछ इस तरह से आपने भी करना है। ये गलती नहीं करनी है कि डंडों को इस तरह से प्लेन में नहीं रखना है। अगर ऐसे रखोगे तो कभी भी स्टैंड नहीं बन पाएगा। हमेशा इसके ऊपर रखना है तीसरे वाले डंडे को। अब ये जो दोनों कपड़े हैं, इनको कुछ इस तरह से उठाना और बाउंड करना है। तो मैं बाउंड कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये कपड़ा काफी ज्यादा लेंथी, तो आपने सिंगल नॉट नहीं बांधनी, और पहले ही टर्न में ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बाकी कपड़े को कट कर दे और यहीं पे अपने कार्य को स्टॉप कर देना। नहीं, आपने पहली वाली नोट कुछ इस तरह से डालनी है। देखिए ये कर दिया ना, इसको थोड़ा टाइट कर लेना कुछ इस तरह। फिर क्या करना है, इसे पलटना है और दूसरी साइड नोट बांधनी। ओके, करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने नोट अच्छे से बांध दी और बिल्कुल अच्छे तरीके से बांधी, मतलब ये अब आसानी से खुलेगी भी नहीं और ना ही टूटेगी। और ये जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं कपड़ा, इसे हम कट कर देंगे। बट उससे पहले आपने क्या करना है, और साथ में मैंने आपको ये भी कहा कि आपने ज्यादा टाइट नोट नहीं बांधनी, थोड़ी ढीली बांधे, ताकि ये जो हमारे डंडे हैं ना, ये अच्छे से मूव हो पाए। मतलब करना क्या है, अब हमने इन तीनों डंडों को क्रिस क्रॉस करना है। पहले ये कुछ इस तरह से थे, मतलब 2 जुड़े हुए थे और उसके ऊपर तीसरा था, बट अब हमने इन तीनों को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना है। और ये देखिए बन गया ना एकदम परफेक्ट सा स्टैंड। काफी इजी सा प्रोसेस है, और कुछ इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से आपके सुंदर शानदार मजबूत स्टैंड बन जाएंगे। समझ आया कि नहीं? जब आप कपड़े को ढीला बांधोगे तो आपका भी कुछ इस तरह से स्टैंड खुद ब खुद ही क्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा, अगर आपने टाइट बांधा होगा तो थोड़ा सा लूज कर ले, ज्यादा भी लूज नहीं करना है। अगर ज्यादा लूज कर दोगे तो ये पूरा ही खुल जाएगा और फिर ये सारे अलग हो जाएंगे, है ना? तो थोड़ा लूज करना है, फिर ये खुद ही इस तरह से आसानी से मूव कर पाएंगे। फिर आपने स्टैंड थोड़ा बड़ा रखना है या थोड़ा छोटा करना है, या आप इनकी लेग से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं इसके ऊपर पॉट भी रख के दिखाती हूँ। मेरे पास अभी घड़े वाला पॉट तो नहीं है, बट ये वाला है कुछ इस तरह का, तो इसे रख के दिखाती, दोनों हाथों का इस्तेमाल करती। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट सा स्टैंड बनकर तैयार हो चुका। ये पॉट भी हल्का नहीं है, काफी ज्यादा हैवी है और ये आराम से इसके वेट को हैंडल कर रहा है। तो इस तरह से आप 3 बांस के डंडों से बहुत ही आसान सा स्टैंड तैयार कर सकते हैं। मजबूत भी होगा, टिकाऊ भी हो, और सबसे बड़ी बात फ्री का भी होगा। तो सेकंड भी इसी तरह से बनाना, चलो उसे भी बना लेते हैं। सेम ही प्रोसेस है, चलो ये भी करके दिखा देती हूँ। अगर इस वाले में कोई कमी पेशी रहेगी ध्यान से देख, ताकि आप भी अच्छे से फिर इसे बना पाओ। ये देखिए इस तरह से रख दिया, अब नोट बांधेंगे। ओके, तो ये देखिए
कुछ इस तरह से नॉट बांधने के बाद नज़ारा दिख रहा है। अब सिंपली करना क्या है, मैंने ढीला छोड़ा हुआ था, अब इनको क्रिस क्रॉस करना है। एक की लेग को यहाँ घुमा देंगे, दूसरी को वहाँ घुमा देंगे और तीसरी को वहाँ, तो बस स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा। बस इसे थोड़ा तोड़ना मरोड़ना है, बस तोड़ने मरोड़ने का ही काम है इसमें। ये देखिए हो गया ना तैयार। किया क्या, कुछ भी नहीं, एकदम आसान, आप भी कर लो। ये देखिए इस वाले को भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से कोई पॉट उठाते हैं, अब ये वाला उठाते हैं। ये थोड़ा स्क्वायर शेप में है कुछ इस तरह का, ये भी रख के देखते हैं इस पर। ये टिक तो जाएगा बट थोड़ा खतरा ही रहेगा इसका, और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब होल वाला पॉट हो ना तो वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ये जो हमारा टर्टल वाइन का जाल बिछा हुआ है ना, इसे ही रखती हूँ मैं अपने इस नए वाले स्टैंड। तो चलो रख के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का आ रहा है। दोनों ही पॉट और दोनों ही पॉट स्टैंड काफी शानदार से लग रहे हैं। एकदम फ्री में घर पर ही बहुत ही आसान तरीके, मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, शानदार से स्टैंड बनकर तैयार हो चुके हैं। सच कहूँ तो ये मुझे पॉट्स और पॉट स्टैंड काफी प्यारे से लगे। इन्हें बनाने में आपको टोटल 2 से 3 मिनट लग, बट जो फिर नज़ारा निकल के आएगा सच में आपको भी वो बहुत ही प्यारा सा लगेगा, बिल्कुल इन चहचहाती हुई चिड़ियों की तरह। बाकी अब आप सभी कमेंट कर दीजिए कि ये फ्री के स्टैंड आप सबको कैसे लगे, और इनको ये बनाने का तरीका क्या आपको इससे पहले पता था कि नहीं। और अगर आप ना बड़े बड़े स्टैंड नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह का छोटू सा स्टैंड भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने गार्डन के कॉर्नर्स को कुछ इस तरह से इन स्टैंड्स की मदद से सुंदर बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।